हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से 19 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, Magician card, 3 of Pentacles, the Hierophant energy, Page of Sword, Knight of Cups, Knight of Sword, the Lovers. Bottom of the deck is 5 of Wands. सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। जेमिनी है, टॉरस है, एंड जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। जेमिनी के यहाँ पे 4 कार्ड हैं। ओके, सो डेफिनेटली कुछ जेमिनी से रिलेशन है। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप ऑलरेडी अभी काफ़ी झगड़े से गुज़र रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो झगड़े के कारण है ना, ये एक्सटर्नल लोग हैं। आप दोनों में एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं है जितना और लोगों की वजह से आप झगड़ते हैं। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग एक्चुअली आपके ख़िलाफ़ हैं और आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करते हैं। मे भी हो सकता है उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, ऐसे कोई जो आपको पसंद ना करते हों और आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर फर्स्ट अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, एंड ये भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बेस बन ही नहीं पाता। ओके, सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आप दोनों में जब भी ये चीज़ की भावना आती है, जैसे आप सोचते हैं कि अब एक ऐसी स्टेबल न्यू बिगनिंग करनी चाहिए जो आगे जा कर के कमिटमेंट में चेंज हो सके, फाइनल कमिटमेंट में, जैसे मैरिज के बंधन में, लेकिन होता उससे बिल्कुल ही अलग है। बेसिकली आप बेस ढूंढ ही नहीं पाते इस रिलेशनशिप का। जब भी ऐसा कुछ होता है या तो वो आपसे लड़ाई कर लेते हैं या आप उनसे लड़ाई कर लेते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप दोनों को एक सेम पेज पर आना होगा, ऐसे ये रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। ओके, सो कोई भी गिले शिकवे हैं पहले उनको रिजॉल्व कीजिए, एंड देन एक साथ बैठ करके बातें कीजिए। और बेटर होगा दूसरे लोगों से, बाहरी लोगों से आप अपने बारे में कोई डिस्कशन ना करें, इवन वो आपकी तरफ भी हो। ओके, आपकी तरफ से भी किसी से डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये पर्सन भी डिस्कशन ना करे। अगर आपकी इनसे बात होती है तो ये चीज़ें भी आप इनसे शेयर करें कि आप अपनी इस रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली घर वाले भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के जो घर वाले हैं शायद उनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है ऑलरेडी, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, एंड वो चाहते हैं इनका जो है ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, एंड वो फिर एक नई कहीं और किसी जगह पर किसी के साथ रिलेशनशिप एज ए शादी वाला रिलेशनशिप हो। ओके, सो ये जो लोग हैं, जो भी इनके घर वाले हैं, वो बेसिकली
अभी इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप के साथ उनकी कितनी खुशियाँ जुड़ी हो सकती हैं और आगे जा कर के आप लोग कितनी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को जन्म दे सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इनके घर वाले ही बेसिकली इनके ख़िलाफ़ हैं और इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जजमेंट कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए कुछ भी हो, अभी क्या ये पर्सन फिर से वापस आएगा। ओके, क्योंकि रिकन्सिलिएशन तो देखिए लिखा हुआ है आपको, आपका दोनों का। ओके, इवन दो आप दोनों में लड़ाई हो चुकी है, बहुत गहरी लड़ाई हो चुकी है, आपको लग रहा है कि अब तो रिलेशनशिप ठीक हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें ही तो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं उनको ही तो यूनिवर्स एज ए जजमेंट देता है, जो आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो सब आपके साथ होता है। ओके, सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से मैं नई शुरुआत तो देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में होने जा रही है और ये सेकंड एंड द लास्ट चांस है। ये जजमेंट मतलब लास्ट चांस। ओके, इसके आगे कोई और चांस नहीं दिया जाएगा आपको। तो नई शुरुआत के लिए आपको एक चांस दिया जा रहा है। अगर आप इस मौके को बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप बहुत आगे परवान चढ़ेगा, अदरवाइज़ ये यहीं पर ख़त्म समझिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा द मून एनर्जी। देखिए, द मून एनर्जी से डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक इमोशनल डाउनफॉल से गुजर रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है आप दोनों को ही। एक्चुअली आप दोनों ही जो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरियां महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत परेशान हैं। एंड देखिए, इसका आपको इलाज भी नहीं पता कि क्या किया जाए, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी जो है एक दूसरे से लड़ लेते हैं एंड देन आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत गिल्टी फील होता है कि यार मेरी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई है। द मून से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं और जिनका भी इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर लगातार पड़ रहा है। ओके, एंड आपके अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के घर वाले भी आपके ख़िलाफ़ हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली उनके ही, बस आपके भी हैं, मैं ये कहूँगा। हालांकि आपके इतने ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि वो आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे, बट हाँ स्टिल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील करो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी काफ़ी इमोशनल वीक चल रहा है आप लोगों का। पहला कार्ड है यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड का। ओके, सो मैजिशियन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते के पहले ही दिन या पहले दूसरे दिन में मैं देख रहा हूँ कि कहीं आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन की कोशिश हो सकती है, या तो आपकी तरफ से होगी या फिर इनकी तरफ से होगी, लेकिन हाँ कोशिश तो कोई करने वाला है। मुझे लगता है कि आप करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको थोड़ा टालने की कोशिश करेंगे। आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, कुछ सच्चाई ये जानते हैं जो आपको बता नहीं रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर सकते हैं द मैजिशियन कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन देखिए आपके साथ आगे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, एंड डेफिनेटली आपके साथ वापस से रिकन्साइल भी करना चाहते हैं और आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि पहला ही कार्ड आपका मैजिशियन है। तो आपको ये समझना होगा कि ये पर्सन आपको सारी बातें नहीं बताने वाले हैं, आपसे सिर्फ वही बातें बताने वाली हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और I mean, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको ऑफेंसिव फील हो सकती हैं, इसलिए वो शायद आपको ना बताएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेफिनेटली रखने वाले हैं आप दोनों ही इस कन्वर्सेशन के ज़रिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपके साथ ही रिलेशनशिप चाहते हैं। वो जानते हैं
कि उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो अब ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि उनको जिन भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा उनको वो फेस कर सकें। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में ये अपने घर वालों से भी लड़ने के लिए अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब ट्रेडिशन तोड़ करके भी आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन उसमें इनको आपका सहयोग चाहिए, और वो सहयोग की ये खुद ही डिमांड करते हैं। जस्ट ये अपने मुंह से कहना नहीं चाहते आपसे, लेकिन हाँ ये एक्चुअली में आपसे डिमांड करते हैं कि आप इनको वो सपोर्ट दें। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आप पे अभी भी नज़र रखे हुए हैं। एक्चुअली उनके अलावा भी और कोई है जो आप पे नज़र रखे हुए है, और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है या तो आपके घर वाले हो सकते हैं, या फिर उनके घर वाले हो सकते हैं, या फिर उनके घर वाले का कोई बाशिंदा, कोई ऐसा पर्सन जो वो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है कि आपकी कोई भी गलत गतिविधि उनको दिखाई दे, एंड देन वो उसको आपके खिलाफ यूज़ कर सकें। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसा कोई पर्सन आपके पीछे लगे हुए हैं जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इधर की उधर कर रहे हैं, और बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कुछ चीज़ें मैनिपुलेट भी की जा सकती है आपके खिलाफ। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपकी कोई ऐसी पोस्ट हो सकती है जिसको गलत तरीके से दिखाया जा सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है, तो आप दोनों के बीच में मुझे सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। एटलीस्ट आप लोग समझ पाएंगे कि आपके जो खिलाफ हैं लोग, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स एंड उनके भी पेरेंट्स, वो सभी लोगों को आप दरकिनार करके अपने प्यार को ही अहमियत देंगे, तो ही ये रिलेशनशिप बच सकता है। और इसी वजह से ये पर्सन आ रहे हैं, इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं अब धीरे धीरे। तो यस, ये पर्सन को की तरफ से मैं एक मोमेंट देख रहा हूँ आपकी तरफ आते हुए, एंड वो देखिए डेफिनेटली सॉरी भी फील कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि अपना सॉरी वो आपको भी ना शेयर करें, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और इसका इजहार करने ज़रूर आ रहे हैं। ओके, और थोड़ी बहुत माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन हाँ मैं फिर भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है अब सीरियस हैं आपको लेकर के, समझना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं इस हफ्ते जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नाइट ऑफ सोर्ड है। देखिए आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, इसको ख़राब करने में जैसे मैंने बता दिया है कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उनमें से ही कुछ लोग हैं जो आपको अगर साथ में देख लेते हैं, या फिर आपके रिश्ते को वापस से जुड़ता हुआ देख लेते हैं, तो उनसे ना रहा नहीं जाता। ओके, तो ऐसे कोई लोग ना स्पेसिफिकली इस हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे, रियलिटी में देखने को मिलेंगे। अभी तक तो पीठ पीछे काम चल रहा था, राइट? सो लेकिन अब जो है ना, ये पर्सन उभर के आ रहा है। ओके, सो ये पर्सन उतावलेपन में, या फिर कुछ कह सकते हैं जल्दीबाजी में, कुछ ऐसे डिसीज़न ले सकता है इस हफ्ते कि इस पर्सन की एक्चुअल इंटेंशन आपको पता चल जाएगी, और आपको उनके प्लान के बारे में भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्या करने वाले हैं ये अब आपके खिलाफ। ओके, सो हालांकि मैं ये नहीं जानता कि आपके पर्सन को इस बारे में कुछ पता चलेगा, या फिर वो इस पे क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाने वाला है, लेकिन स्टिल वो शायद थोड़ा सा चुप रहने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। देखिए आपके रिलेशनशिप को बचाने में सिर्फ आप दोनों के बीच में एक बारीक डोर है। वो बारीक डोर लेकिन बहुत मजबूत है। ये है आपका सोलमेट कनेक्शन। ओके, आपका सोल लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, वो ये एक्सटर्नल लोग डिगा नहीं पा रहे हैं, और डिगा भी नहीं पाएंगे मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड का मतलब है कि आप दोनों के बीच में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है एक तरह से, एंड यही चीज़ आपको बार बार खींच लाती है एक दूसरे के साथ। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि अगर जब तक आपने इस चीज़ को मेंटेन रखा है, तब तक ये रिलेशनशिप सेफ है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी
देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ग्रेट। सो देखिए भाई, जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि क्या एकदम से आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा या नहीं, देखिए अभी फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी ना सिर्फ कन्वर्सेशन की बात है, और बेटर होगा कि अभी आप यही चीज़ दर्शाएं कि आप दोनों अलग अलग हैं। इवन दो आप लोग अगर एक दूसरे के साथ आ भी जाते हैं तो भी, क्योंकि आप पे ना काफ़ी सारे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं इस रिश्ते को। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ख़राब कर सकते हैं आपके रिश्ते को। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो रहा है और आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट आप दोनों के बीच में होने वाली है और एक बार फिर से हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं एक वार्निंग भी आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर अभी भी आप लोग पूरी तरह से सेफ़ नहीं हैं, ओके। अभी भी आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना होगा और लोगों से अपने इस रिलेशनशिप को बचाना होगा जो आपके इस रिलेशनशिप पे बहुत बुरी नज़र डालते हैं, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखा, मैंने कहा था ना बाउंड्रीज अभी भी बना के रखनी होगी, ओके। बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे अपनी बातें कहेंगे। बेहतर होगा बाउंड्रीज क्रिएट करें ऐसे लोगों से जिन पे भी आपको थोड़ा बहुत भी शक है। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा तो आप किसी से भी ना बताएं, ओके। किसी से भी ना बताएं, सिर्फ आप और आपके पर्सन डिस्कस करें जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पर फिर आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वैसे ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।